बीपीएससी टीआरई में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन चारों में वैकेंसीज आ रही है। लेकिन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यहां पर ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि आप सब लोग एकदम देख लीजिए एक एक चीज इसके अंतर्गत की अपेयरिंग वाले को, और काफी लोगों को कंफ्यूजन है एज को लेके, बहुत सारे चेंजेस को लेके। एक एक चीज मैं यहां पर आपको क्विकली बताऊंगा आरक्षण से संबंधित से सब कुछ करके। तो आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और टीआरई 4.0 में जो आपको यहां पर अभी वैकेंसीज निकल कर आ गई है, उसमें आपको यहां पर देख लीजिए टोटल जो है 32,388 पद पर भर्ती आ गई है, जिसमें 1 से 5 में आपको 3847, 6 से 8 में 8,563, ये सब बात आप जानते हैं। 9 से 10 में 3,877, 11 से 12 में 16,101 पद हैं। और आपको यहां पर आज आपने ये भी देखा, वो जो एक पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पर हमने डाल दिया था, जो विभाग की तरफ से दिया गया था। तो 5 अटेम्प्ट आपको है, तो आप में से जितने भी प्रयास आप कर चुके हैं उसके बाद आपको बाकी जितने प्रयास बचे हैं वो प्रयास आप करेंगे। टोटल 5 अटेम्प्ट आप टीआरई में दे पाएंगे। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अपियरिंग वाले इसमें मौका मिलेगा? जी नहीं, अपियरिंग वाले को मौका नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई 2000 मतलब 24-26 सेशन वाले पूछ रहे हैं, या सीटेट जिनका अभी सितंबर में है, देखिए सिंपल सी बात है, ये इनके नोटिफिकेशन के डेट पर निर्भर करता है और लास्ट डेट पर निर्भर करता है। इनके नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक आपको आपका रिजल्ट पता चल जाना चाहिए। ठीक है, आपकी मेन सर्टिफिकेट आई ना भी हो, लेकिन रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर सीटेट वाले पूछ रहे हैं तो सीटेट अगर सितंबर के लास्ट तक रिजल्ट देता है, अब इनकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो कब तक रहती है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो लेटेस्ट सेशन वाले डीएलएड बीएड वाले हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सब कुछ मतलब अपियरिंग बोल के मौका नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको इसमें सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। मतलब सभी डिग्री सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए, वो रिजल्ट आपका जारी होना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, प्राथमिक शिक्षक के लिए आप बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, सो डीएलएड इत्यादि लेवल वाले को ही जो है पीआरटी यानी कि 1 to 5 में, ऐसे भी सीट काफी कम है, इनके लिए वो एलिजिबल है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 में न्यूनतम एज 18 साल है, 9 से 12 के लिए, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए न्यूनतम एज 21 साल है। अधिकतम एज की सीमा यहां पर आप देख सकते हैं, जनरल मेल 37 वर्ष, जनरल फीमेल बीसी ईबीसी 40 वर्ष, एससी एसटी मेल फीमेल 42 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी जो है दिव्यांग ये 47 वर्ष ये है। तो आपको फॉर्म के समय पर एक डेट बताया जाएगा इस समय पर कि पर्टिकुलर डेट से आपकी गणना होगी, वो आप उस हिसाब से होगा। डोमिसाइल पर इस बार थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जो फीमेल के लिए जो आपको आरक्षण है, या जो एससी एसटी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण दिया जा रहा है ना, उम्र और फीस में जो छूट है, ये सब बिहार के लोगों को मिलेगा। और खास करके जो लोग बिहार से पढ़ाई किए हैं, इसका पूरा एक अलग अलग फॉर्मेट है ना, उसके एक आरक्षण की बहुत बड़ी चीज है, तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे, जो एक कहीं का भी रूल है। डोमिसाइल आधारित कोई भी आरक्षण या छूट नहीं होगी। तो अगर आप जैसे ही अदर स्टेट सिलेक्ट करते हैं अपना स्टेट, तो ऑटोमेटिकली सारा आरक्षण वाला कॉलम फॉर्म भरते समय बंद हो जाएगा। वह 1 से 5 में अगर आप हैं तो सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। 6 से 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2 सीटेट का या बीटेट का होना चाहिए। 9 से 10 में आप कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट में आपका एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग मैथ एंड साइंस में उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपका है उसी में एस्टेट आपका होना चाहिए। 11-12 में अगर आप हैं तो एस्टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। और यदि आपके पास इनमें से कोई प्रमाण पत्र नहीं है, टेट प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि सीटेट या स्टेट टीईटी का सर्टिफिकेट आपको वहां पे जो है का मार्क्स डिटेल इत्यादि भरना है। 1 से 5 की बात करें तो 12th या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड प्लस सीटेट या बीटेट पेपर 1 ये बेसिक है, बाकी उसके अलग अलग जो फॉर्मेट है वो भी अवेलेबल है। 6 to 8 की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड या साथ में आपका सीटेट या बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। 9 से 10 की बात करें तो ग्रेजुएशन या पीजी प्लस बीएड और एस्टेट पेपर 1। और अगर आप 11-12 की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, प्लस बीएड और एस्टेट पेपर 2। तो ये आपका बेसिक आपका एलिजिबिलिटी है। और उसके बाद आप इस तरीके से देख सकते हैं, अपनी योग्यता आप पहचान सकते हैं 1 से 5 में 18 वर्ष, 12th या ग्रेजुएशन, डीएलएड, सीटेट बीटेट पेपर 1, और ये पूरा आप चार्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी बेसिक एज से लेकर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सारी एलिजिबिलिटी की बात यहां पर है। फॉर्म भरने से पहले सारा डेटा आपके पास रहना चाहिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड और 10th सर्टिफिकेट, डीएलएड बीएड सर्टिफिकेट, सीटेट स्टेट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, एनसीएल अगर आप है तो आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ये सब आपके पास होना चाहिए। और बीपीएससी ने अभी ओटीआर वाला सिस्टम कर दिया है, तो ओटीआर एक बार ही करना पड़ता है, किसी भी एग्जाम के लिए आप करें, मतलब वो
कैसे आप साइन अप करते हैं फेसबुक, इंस्टा, किसी से, तो एक बार आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर साइन अप करके रखना है, डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेज अपलोड करके आपको रख लेना है वो चीज। और आप यहाँ पर बिल्कुल आप पूरा ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज आप जो है, ये जो आपको आवेदन करने का मौका मिला है, इसमें आप बिल्कुल लाभ लीजिएगा। इसमें एकदम डेडिकेटेड होकर आप, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेहनत करिए। हम दो घोषणा आपके सामने आज कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। पहली घोषणा की आपका जो भी नया पैटर्न हो रहा है, अगर प्री मेंस हो रहा है तो जो भी पैटर्न हो रहा है उसमें हम आपके लिए नई बैच घोषित करेंगे और उसकी पूरी डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन से एक दिन बाद आपको मिल जाएगी, है ना। हम हर तरह से अपने आप को तैयार करके रखे हैं, जो भी सिलेबस आएगा उस हिसाब से हम अपने रेस्पेक्टेड फैकल्टी के साथ मिलकर आपको घोषित कर देंगे नई बैच। और इसमें जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे तो आप उस समय भी जुड़ सकते हैं, और लेकिन अभी हम आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं। इसमें क्या फायदा होगा, आपको 31 जुलाई तक ही यह ऑफर है। इसमें आपको 999 में 1 साल का पूरा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होगा, बीपीएससी टीआरई 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 की हमारी अभी जितनी बैचेज चल रही है या पहले चली है या आने वाले समय में जो भी नई बैचेज होंगी, जो अभी हम आपको निकालने वाले हैं ऑन नोटिफिकेशन, सबका एक्सेस मिल जाएगा अगले 1 साल तक। मान लीजिए प्री मेंस हो गया तो मेंस भी उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि 1 साल तक के लिए आपको एक्सेस रहेगा सभी चल रही बैचेज का, आने वाली बैचेज का। इसके अलावा यूपी के एग्जाम्स है, झारखंड के एग्जाम है, और अलग अलग टीचिंग एग्जाम सब जगह हो रही है, पात्रता भर्ती परीक्षा, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। मतलब 1 साल तक आपको जितना भी टीचर एग्जाम देना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, क्लास में लाइव क्लासेस में आपको पीडीएफ नोट्स और पूरी पीवाईक्यूज का आपको सोल्यूशन है। तो मतलब कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। आप कहीं पर जाइए, बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का बैच कोई बोलेगा 899 999 में ले लो, 6 से 8 का इतना, मतलब अगर आप मल्टीपल भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि हमारी हजारों बैचेज हैं ऐप पर, सबका एक्सेस आपको दे दिया जा रहा है। तो आप जाइए अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए। जनरल पेपर की तो तैयारी शुरू कर ही सकते हैं, जीके जीएस इत्यादि की, और जैसे ही सिलेबस क्लियर होगा, पैटर्न क्लियर होगा, नई बैच आएगी उसमें भी होगा। अभी भी जो बैच चल रही है उसकी भी क्लासेस आप देखिए, क्योंकि अभी पुराने वाले पैटर्न पर चल रही है। ठीक है, तो कैसे ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, या ऐप पर जाकर कूपन कोड डीएस सर लगा लीजिएगा अगर पैसा ज्यादा दिखेगा तो। दूसरी बात कि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना है, बहुत सारे नोट्स पीडीएफ वहां पे भी आते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाय बाय, जय हिंद।